फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जी। अंडरलाइन द वर्ड दैट शुड बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली। यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दी है उसमें से कौन सा वर्ड कैपिटल में होना चाहिए उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है और फिर से वही सेंटेंस करेक्टली लिखना है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा है माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल। यानी कि माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है। तो हमें यहाँ पे देखिए जो नेपाल वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें से जो एन लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है। फिर देखिए मैंने उसकी नीचे की लाइन में कैसे करेक्टली सेंटेंस लिखा है, माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड नंबर पे, नेक्स्ट जून आई विल गो टू यूरोप। यानी कि मैं नेक्स्ट जून को यूरोप जाने वाला हूँ या फिर जाने वाली हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड दिया है उसमें से जो एन लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है और देखिए मैंने नीचे कैसे रीराइट सेंटेंस लिखा है, नेक्स्ट जून आई विल गो टू यूरोप। फिर थर्ड नंबर देखते हैं क्या लिखा है, इंडिया एंड श्रीलंका आर नेबर्स। यानी कि इंडिया और श्रीलंका जो कंट्री है वो पड़ोसी कंट्री है। तो देखिए हमें यहाँ पे इंडिया में जो आई लेटर दिया है वो कैपिटल में होना चाहिए और जो श्रीलंका वर्ड दिया है उसमें हमें एस लेटर और एल लेटर कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है और देखिए मैंने नीचे लाइन में कैसे करेक्टली सेंटेंस लिखा है, जैसे कि इंडिया एंड श्रीलंका आर नेबर्स। फिर हम आगे बढ़ते फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है, पैसिफिक ओशियन इज़ अ लार्ज ओशियन। तो देखिए उसमें जो हमें पैसिफिक वर्ड दिया है उसमें जो पी लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है। तो देखिए मैंने उसको करेक्टली सेंटेंस कैसे लिखा है, पैसिफिक ओशियन इज़ अ लार्ज ओशियन। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है, नीड एंड नोड आर माई ब्रदर्स। यानी कि नीड एंड नोड वो दोनों ही मेरे ब्रदर्स हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे जो वर्ड दिया है नीड एंड नोड, उन दोनों वर्ड में जो एन है वो कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है और नीचे देखिए मैंने कैसे करेक्टली सेंटेंस लिखा है, जैसे कि नीड एंड नोड आर माई ब्रदर्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर एच। रीड मैरिज लेटर, सर्कल ऑल द वर्ड दैट शुड बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यानी कि यहाँ पे देखिए कि हमें पढ़ना है कि एक मैरी जो है उसने एक लेटर लिखा है। फिर लिखा है सर्कल ऑल द वर्ड दैट शुड बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। यानी कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ड कैपिटल में होना चाहिए उसके ऊपर सर्कल करना है और लिखा है अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स दैट शुड बिगिन विथ अ स्मॉल लेटर। यानी कि जो वर्ड स्मॉल लेटर में होना चाहिए उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक लेटर लिखा है, हेलो रोहन, हाउ आर यू, आई एम इन अमेरिका सिंस लास्ट डिसम्बर। यानी कि जो मैरी है उसने लेटर लिखा है, हेलो रोहन, हाउ आर यू, यानी कि तुम कैसे हो, आई एम इन अमेरिका सिंस लास्ट डिसम्बर, यानी कि मैं लास्ट दिसंबर से अमेरिका में हूँ। लास्ट थर्सडे आई वेंट टू सी द मूवी स्पाइडरमैन। यानी कि मैं लास्ट थर्सडे को स्पाइडरमैन मूवी देखने गई थी। हैव यू रीड द नॉडी बुक दैट आई गिव यू। यानी कि मैंने जो तुम्हें द नॉडी बुक दी थी वो तुम्हें पढ़नी चाहिए। आई विल रिटर्न ऑन क्रिसमस डे। यानी कि मैं क्रिसमस डे के दिन तुम्हारे पास से वापस ले लूँगी। ऑन क्रिसमस डे यानी कि क्रिसमस डे के दिन मैं वो जो बुक है वो तुम्हारे पास से रिटर्न ले लूँगी। योर फ्रेंड मैरी। यानी कि ये जो लेटर है वो मैरी ने लिखा है। तो देखिए हमें यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है हेलो रोहन। तो उसमें जो हेलो वर्ड दिया है उसमें जो एच लेटर है वो हमें कैपिटल में होना चाहिए। तो देखिए मैंने उसके लिए ऊपर सर्कल किया है।
फिर देखिए नीचे मैंने जो सर्कल किया है हाउ के वर्ड पर, तो देखिए उसमें जो एच लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। फिर देखिए मैंने आई के ऊपर सर्कल किया है, तो आई वर्ड भी कैपिटल में होना चाहिए। फिर देखिए अमेरिका के वर्ड पर सर्कल किया है, तो अमेरिका में जो ए लेटर है वो हमें कैपिटल में होना चाहिए। फिर दिसंबर के ऊपर सर्कल किया है, तो दिसंबर में जो डी लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर भी सर्कल किया है। फिर देखिए मैंने लास्ट वर्ड के ऊपर भी सर्कल किया है, तो जो लास्ट वर्ड है उसमें जो एल लेटर है वो हमें कैपिटल में होना चाहिए। फिर देखिए मैंने वेंट के नीचे अंडरलाइन की है, क्योंकि जो वेंट वर्ड है उसमें जो डब्ल्यू लेटर है वो हमें स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फिर देखिए मैंने हैव के नीचे अंडरलाइन की है, तो जो हैव वर्ड दिया है उसमें जो एच लेटर है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। फिर देखिए मैंने गेव वर्ड है उसके नीचे अंडरलाइन की है, तो ये जो गेव वर्ड है उसमें जो जी है लेटर वो हमें स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है। फिर देखिए हमें आई लेटर दिया है वो हमें कैपिटल में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर सर्कल किया है। फिर लिखा है रिटर्न, तो रिटर्न में जो आर लेटर है वो हमें स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तो देखिए मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ये जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है वो पढ़नी है, और आपको मेरे साथ ये जो वर्ड दिए हैं उसमें से जो वर्ड कैपिटल में होना चाहिए उसके ऊपर हमें सर्कल करना है, और जो वर्ड स्मॉल लेटर में होना चाहिए उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे करके बताई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर आई, री राइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से जो लेटर्स कैपिटल में आता हो वो कैपिटल में लिख के फिर से वो सेंटेंस लिखना है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लिखा है लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 1, यानी कि लास्ट ईयर में मैं क्लास 1 में था या फिर क्लास 1 में थी। तो देखिए हमें यहाँ पे जो लास्ट वर्ड दिया है उसमें से जो एल लेटर है वो कैपिटल में हो लिखना है। तो देखिए मैंने री सेंटेंस कैसे लिखा है, लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 1। फिर सेकेंड नंबर पे क्या लिखा है, माई फ्रॉक इज़ येलो, यानी कि जो मेरा फ्रॉक है वो येलो है। तो उसमें से जो आगे फर्स्ट माई वर्ड दिया है उसमें से जो एम लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, माई फ्रॉक इज़ येलो। फिर थर्ड पे क्या लिखा है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, यानी कि ये जो चेयर है वो लकड़ी की बनी है। तो देखिए हमें नीचे साइड में पिक्चर दिखाई दे रहा है कि जैसे कि एक चेयर दिखाई दे रही है वो लकड़ी की बनी है। तो देखिए हमें यहाँ पे ये जो दिस वर्ड दिया है थर्ड नंबर पे उसमें जो टी लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने नीचे की लाइन में कैसे री राइट सेंटेंस लिखा है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। फिर फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है, विल यू प्ले विथ मी, यानी कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। तो उसमें हमें ये जो विल वर्ड दिया है उसमें जो डब्ल्यू लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, विल यू प्ले विथ मी। फिर फिफ्थ में क्या लिखा है, साइंस इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट है वो ईजी सब्जेक्ट है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो साइंस वर्ड दिया है उसमें से जो एस लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, साइंस इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो 6 नंबर पे क्या लिखा है, दिस इज़ माई बेडरूम, यानी कि ये मेरा बेडरूम है। तो देखिए हमें यहाँ पे 6 नंबर पे जो दिस वर्ड दिया है उसमें से जो टी लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। और देखिए मैंने री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, दिस इज़ माई बेडरूम। फिर 7 नंबर पे क्या लिखा है, दैट इज़ डॉक्टर राज क्लिनिक, यानी कि ये जो क्लिनिक है वो डॉक्टर राज का क्लिनिक है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो दैट वर्ड दिया है स्टार्टिंग में उसमें से जो टी लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, दैट इज़ डॉक्टर राज क्लिनिक, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो दैट वर्ड दिया है उसमें से जो टी लेटर है वो कैपिटल में लिखा,
और जो डॉक्टर वर्ड दिया है उसमें से जो डी लेटर है वो भी कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे री सेंटेंस लिखा है, दैट इज़ डॉक्टर राज क्लिनिक। फिर 8 नंबर पे क्या लिखा है, नीति लिव्स इन टोक्यो, यानी कि जो नीति है वो टोक्यो में रहती है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे जो नीति वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें से जो एन लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है, और जो टोक्यो वर्ड दिया है उसमें हमें टी लेटर है वो भी कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री सेंटेंस कैसे लिखा, नीति लिव इन टोक्यो। फिर 9 नंबर पे क्या लिखा है, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई, यानी कि मेरा बर्थडे जुलाई पे आता है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो माई वर्ड दिया है उसमें से एम हमें जो लेटर दिया है वो कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई। फिर 10th नंबर पे क्या लिखा है, कोलकाता इज़ इन ईस्ट इंडिया। तो देखिए हमें यहाँ पे जो कोलकाता वर्ड दिया है उसमें से जो के लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, कोलकाता इज़ इन ईस्ट इंडिया। तो बच्चों आपको भी मेरे साथ ऐसे ही वर्ड करेक्ट करके आपको आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी है उसमें री राइट सेंटेंस लिखना है। बढ़ते हैं तो 6 नंबर पे क्या लिखा है, दिस इज़ माई बेडरूम, यानी कि ये मेरा बेडरूम है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो दिस वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें से जो टी लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। और देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, दिस इज़ माई बेडरूम। फिर 7th नंबर पे क्या लिखा है, दैट इज़ डॉक्टर राज क्लिनिक, यानी कि ये जो क्लिनिक है वो डॉक्टर राज का क्लिनिक है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो दैट वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें से जो टी लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है, और जो डॉक्टर वर्ड दिखाई दे रहा है उसमें से जो डी लेटर है वो भी हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, दैट इज़ डॉक्टर राज क्लिनिक। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर पे क्या लिखा है, नीति लिव इन टोक्यो, यानी कि नीति है वो टोक्यो में रहती है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो नीति वर्ड दिया है उसमें से जो एन लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है, और जो टोक्यो वर्ड दिया है उसमें से जो टी लेटर है वो भी हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यही 8 सेंटेंस री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, नीति लिव इन टोक्यो। फिर 9 नंबर पे क्या लिखा है, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई, यानी कि मेरा बर्थडे जुलाई मंथ में आता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें माई वर्ड दिया है उसमें से जो एम लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है, और जो लास्ट में जुलाई वर्ड लिखा है उसमें से जो जे लेटर है वो भी हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, माई बर्थडे इज़ इन जुलाई। फिर 10th नंबर पे क्या लिखा है, कोलकाता इज़ इन ईस्ट इंडिया, यानी कि कोलकाता ईस्ट इंडिया में है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो कोलकाता वर्ड दिया है उसमें से जो के लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है, और जो इंडिया वर्ड दिया है उसमें से जो आई लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे री राइट सेंटेंस कैसे लिखा है, कोलकाता इज़ इन ईस्ट इंडिया। तो ऐसे ही बच्चों आपको जो सारी एक्सरसाइज दी है आपकी बुक में वो मेरे साथ करेक्ट करके आपको आपकी बुक में लिखनी है। थैंक यू बच्चों।